जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। तो आज जो है इस वीडियो में हम जो हमारे भारत देश का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसका आज हम हिंदी अर्थ देखेंगे। वैसे तो हम सभी बड़ी शान से अपने देश का, अपने भारत देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अभी इसका अर्थ नहीं पता है कि वास्तव में हम कह क्या रहे हैं। जो हम राष्ट्रगीत गाते हैं उसमें हम क्या कह रहे हैं, बहुत से लोगों को यही नहीं पता है। तो आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में अपने राष्ट्रगीत का हिंदी अर्थ देखेंगे, इसका हिंदी अर्थ क्या है। तो ध्यान से सुनेंगे। हमारे देश का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसका हिंदी अर्थ क्या है आइए जानते हैं। देखिए, वंदे वंदे का मतलब होता है वंदना करना। वंदे का मतलब होता है वंदना करना। मातरम का मतलब होता है मातृभूमि। मातरम का मतलब क्या है, मातृभूमि। तो हे मातृभूमि मैं आपकी वंदना करता हूं। हे मातृभूमि मैं आपकी वंदना करता हूं। समझ रहे हैं ना। हे मातृभूमि मैं आपकी वंदना करता हूं। आगे समझेंगे। दिया है कि सुजलाम। देखिए, सुजलाम का मतलब अगर हम लें तो अच्छा, सु का मतलब होता है स्वच्छ या अच्छा कह लीजिए, ठीक है ना, मीठा कह लीजिए। सु का मतलब यहां से हम लेते हैं अच्छा, ठीक है ना। सु का मतलब होता है अच्छा। और जलाम यानी कि जल। तो अच्छा जल, क्या अर्थ निकलेगा सुजलाम का। सुजलाम का अर्थ है अच्छा जल, या कह सकते हैं मीठा जल, ठीक है ना। एक एक शब्द का देखेंगे, फिर हम लाइन वाइज लाइन चलेंगे। अब हमारे पास है सुफलाम। अच्छा, सु का मतलब तो अच्छा हो गया, फलाम का मतलब क्या हो गया, फल, यानी कि अच्छा फल या मीठा फल। तो अच्छा जल या मीठा जल, अच्छा फल या मीठा फल, ठीक है ना। मलयज शीतलाम। देखिए, मलय क्या है, मलय एक पर्वत है। मलय क्या है, एक पर्वत है। इस मलय पर्वत पर क्या है, बहुत सारे चंदन के पेड़ हैं, ठीक है ना। इस मलय पर्वत पर क्या है, बहुत ही जो है चंदन के बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है ना, जो मलय पर्वत है। और शीतलाम, शीतलम लाम का मतलब होता है ठंडा। शीतल मतलब ठंडा। तो यहाँ पे यानी कि मलय पर्वत से जो है वो ठंडी हवाएं आती हैं, सुगंधित ठंडी हवाएं आती हैं, जिनमें क्या होती है, चंदन की खुशबू जो है, उसमें चंदन की खुशबू होती है। जो मलय पर्वत से जो ठंडी हवाएं आती हैं उसमें चंदन की खुशबू जो है होती है, ठीक है ना। तो क्या पहले का अर्थ निकलेगा कि मैं उस भारत माता या मैं उस मातृभूमि की वंदना करता हूं। मैं उस मातृभूमि की वंदना करता हूं जो जिससे हमें क्या मिलता है, मीठा जल मिलता है, जो हमें मीठा जल देती है, जो हमें मीठे फल देती है, और जो हमें क्या देती है, मलय पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित हवाएं देती है। ऐसी मातृभूमि की मैं वंदना करता हूं। मैं ऐसी मातृभूमि की वंदना करता हूं जो हमें मीठा जल देती है, मीठे फल देती है, और मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित मीठी ठंडी हवा देती है। पहली पंक्ति का अर्थ समझे कि नहीं। अच्छा, दूसरी में क्या है समझेंगे ध्यान से। दिया है कि सस्य। सस्य का मतलब होता है फसल। सस्य का मतलब होता है फसल, ध्यान से देखेंगे। सस्य का मतलब होता है फसल। और श्यामलाम का मतलब होता है हरी भरी। श्यामलाम का मतलब क्या होता है, श्यामलाम का मतलब होता है हरी भरी। श्यामलाम का मतलब क्या होता है, हरी भरी। तो क्या दिया है कि सस्य श्यामलाम, मैं ऐसी मातृभूमि की वंदना करता हूं जिसकी, जहां पे फसलें कैसी पाई जाती हैं, हरी भरी फसलें पाई जाती हैं, जहां चारों ओर हरियाली पाई जाती है। मैं ऐसी भारत जो है, मैं ऐसी मातृभूमि की वंदना करता हूं, ठीक है ना। वंदे मातरम, मैं ऐसी मातृभूमि की वंदना करता हूं। तो इतने कार देखेंगे फिर से एक बार।
मैं ऐसी भारत माता, मैं ऐसी मातृभूमि की वंदना करता हूं जो हमें मीठा जल देती है, जो हमें मीठे फल देती है और जो मलय पर्वत से आने वाली शीतल ठंडी हवा, सुगंधित हवा देती है। और मैं उस भारत माता, मैं उस मातृभूमि की वंदना करता हूं जहां पर चारों ओर हरियाली पाई जाती है, जहां चारों तरफ हरे भरे फसलें दिखाई देती हैं। मैं ऐसी जो है मातृभूमि की वंदना करता हूं। आगे अच्छा देखेंगे, यहां पे शुभ्र दिया है, शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनीम। शुभ्र का मतलब होता है चमकीली। शुभ्र का मतलब क्या होता है? शुभ्र का मतलब होता है चमकीली। क्या होता है? चमकीली, ठीक है ना। और अगर हम देखें ज्योत्सनाम, तो ज्योत्सनाम का मतलब होता है चांद से आने वाला प्रकाश। चांद से आने वाला जो प्रकाश होता है उसे हम कहते हैं ज्योत्सनाम। और पुलकित का मतलब होता है पुलकित करना, प्रसन्न करना, ठीक है ना। पुलकित का मतलब होता है पुलकित करना या प्रसन्न करना या खुशनुमा कह सकती हो, ठीक है ना। और यामिनीम का मतलब होता है रात। ये क्या बताया कि मैं ऐसी मातृभूमि की वंदना करता हूं जहां पर क्या होता है कि जो चमकदार चांद से आने वाला प्रकाश है वो मातृभूमि की रात को खुशनुमा कर देता है, प्रसन्नचित कर देता है, ठीक है ना, सुंदर कर देता है। तो मैं ऐसी मातृभूमि की वंदना करता हूं। फिर यहां पे दिया, देखो समझेंगे, दिया है फुल। फुल का मतलब होता है जैसे खिलना, ठीक है ना। फुल का मतलब होता है खिलना। और कुसुमित का मतलब होता है फूल, तो खिले हुए फूल। द्रुम का मतलब होता है पेड़ और दल का मतलब होता है समूह। द्रुम का मतलब होता है पेड़ और दल का मतलब क्या होते हैं? समूह। और शोभिनीम का मतलब होता है शोभा बढ़ाना। शोभिनीम का मतलब क्या होता है? शोभा बढ़ाना। तो मैं ऐसी मातृभूमि की वंदना करता हूं जहां पर खिले हुए फूल, जहां पर खिले हुए फूल और पेड़ों के जो समूह है वो भारत देश की वो मातृभूमि की शोभा को बढ़ाते हैं। मैं ऐसी मातृभूमि की वंदना करता हूं। क्या करते हैं? जो खिले हुए जो तुम्हारे फूल हैं और जो पेड़ों के जो समूह है, वृक्षों के जो समूह है, वो भारत देश की वो जिस मातृभूमि की शोभा को बढ़ाते हैं, मैं उस मातृभूमि की वंदना करता हूं। फिर दिया है सुहासिनीम। सुहासिनीम का मतलब होता है जो हमेशा खुश रहती है, जो हमेशा मुस्कुराती है। मैं ऐसी मातृभूमि की वंदना करता हूं। सुमधुर भाषिणीम, देखिए मधुर का मतलब होता है मीठा। भाषिणीम यानी कि बोलना या वाणी, जिसकी वाणी कैसी होती है? मीठी वाणी होती है, जो हमेशा मीठा बोलती है। मैं ऐसी मातृभूमि की वंदना करता हूं। सुखदाम, जो सुख प्रदान करती है। वरदाम, जो वरदान देती है। ऐसी माता, ऐसी मातृभूमि की मैं वंदना करता हूं, ठीक है ना। तो ये था आपका जो हमारे देश का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसका हिंदी अर्थ। एक बार फिर से हम हिंदी अर्थ देखेंगे कि इसका हिंदी अर्थ क्या है। तो मैं उस मातृभूमि की वंदना करता हूं जो हमें मीठा जल, मीठा फल और मलय पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित हवा देती है। और जहां पर क्या होती है? जहां पर चारों तरफ हरे भरे खेत दिखाई देते हैं, चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। मैं ऐसी मातृभूमि की वंदना करता हूं। फिर क्या दिया है? और क्या होता है यहां पे? जहां पे चमकीला चांद से आने वाला जो प्रकाश है, भारत देश की रात जो है उसको क्या कर देता है? खुशनुमा कर देता है, प्रसन्नचित कर देता है। मैं ऐसी मातृभूमि को जो है, मैं ऐसी मातृभूमि की वंदना करता हूं। मैं ऐसी मातृभूमि की वंदना करता हूं जिसकी रात को चमकीला चांद से आने वाला प्रकाश प्रसन्न कर देता है या फिर खुशनुमा कर देता है। फिर क्या दिया है? जहां पर क्या होते हैं? खिले हुए फूल और पेड़ों के समूह क्या करते हैं? भारत देश की शोभा बढ़ाते हैं, मातृभूमि की शोभा बढ़ाते हैं।
मैं ऐसी मातृभूमि को जो है ऐसी मातृभूमि की वंदना करता हूं। और जो हमेशा मुस्कुराती है, जो हमेशा मीठा बोलती है, जो हमें सुख देती है, जो हमें वरदान देती है, मैं ऐसी मातृभूमि को जो है मैं ऐसी मातृभूमि की वंदना करता हूं। ठीक है ना। अब हमको लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। चलो एक फिर से बताया दे रहे जल्दी में। ठीक है ना। क्या बताया हमने कि मैं ऐसी मातृभूमि की वंदना करता हूं जो हमें मीठा जल, मीठे फल और मलय पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित हवाएं देती है। और क्या होता है, जिसके चारों तरफ हरियाली पाई जाती है, चारों तरफ हरे भरे खेत पाए जाते हैं। मैं ऐसी भारत माता, मैं ऐसी मातृभूमि की वंदना करता हूं। और क्या होता है कि जो चमकीला चांद का प्रकाश या चांद से आने वाला जो चमकीला प्रकाश होता है, वो जिस देश की या भारत देश की रात को खुशनुमा कर देता है, मैं ऐसी मातृभूमि की जो है ऐसी मातृभूमि की जो है मैं वंदना करता हूं। और खिले हुए फूल हो गए, पेड़ों के जो समूह हो गए, जो क्या करते हैं भारत देश की शोभा को बढ़ाती है। और जो हमेशा मुस्कुराती है, हमेशा मीठा बोलती है, हमें सुख देती है, हमें वरदान देती है, मैं ऐसी मातृभूमि की वंदना करता हूं। बताइए समझे कि नहीं। तो ये था हमारे देश का जो राष्ट्रगीत है उसका हिंदी अर्थ। आप लोग इसको तैयार रखें। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि इस वंदे मातरम को लिखा किसने था, तो इस वंदे मातरम को लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने क्या किया था, इस राष्ट्रगीत को लिखा था। ठीक है ना। और कब लिखा था, तो 1875 ईस्वी में जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने राष्ट्रगीत लिखा था, जिसको वंदे मातरम मतलब वंदे मातरम को जो राष्ट्रगीत कहा जाता है, इस वंदे मातरम को लिखने वाले कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। और कब लिखा था, 1875 में। हमें ऐसी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें, ताकि हर जो है देशवासी इसका हिंदी अर्थ जान सके।